अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं एहसान हूँ और आप देख रहे हैं गुंदल इलेक्ट्रॉनिक एंड सोलर सिटी। दोस्तों, आज जिस फॉल्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है जनाब OL3 इन्वर्टर में क्यों आता है। इसकी पूरी तफसील मैं आपको बताऊंगा, आपने तसल्ली से वीडियो देखनी है, ठीक है। अच्छा जी, इसने जो ये फॉल्ट है ना, इसका जो इसने टाइटल दिया ना, वो दिया ओवर टार्क। ओवर टार्क आप खुद समझ गए होंगे कि जो आपका जो टार्क है वो जब बढ़ जाएगा तो आपका इन्वर्टर OL3 का फॉल्ट देगा। ठीक है जनाब, इसको आपने क्या करना है, इसका जो सलूशन है वो क्या है, इसकी रीज़न क्या होती है। रीज़न यही होती है कि जब आप इसका एक्सोल्यूशन टाइम ख़ास तौर पे बढ़ा देते हैं क्विक के लिए, जल्दी क्विक वो कर चली जाती है, चाहे फ्रिक्वेंसी हो या चाहे आपने वोल्टेज इस हिसाब से उसकी टार्क में रखे हों कि वो फ़ौरन रिएक्ट करे, तो उस वक़्त क्या होगा, OL3 आ जाएगा कि ओवर टार्क है आपका, ये टार्क कंट्रोल नहीं हो पा रहा। फ्रिक्वेंसी ड्राइव बनाने का मकसद ये होता है कि वो उसकी टार्क को कंट्रोल करके आगे चलाए। ठीक है जी, एक चीज़ तो ये होगी। मिसाल के तौर पे अगर आप इन्वर्टर के आगे, जिस तरह मैं मोटी सी मिसाल आपको देता हूँ समझने के लिए, कि अगर आप इन्वर्टर के आगे सिंगल फेस मोटर लगाएंगे ना, सिंगल फेस मोटर, तो वो क्या करेगा, वो उसकी टॉर्क ज़्यादा होगी, उसकी मज़ामत इतनी ज़्यादा होगी कि वो OL3 पे चला जाएगा खुद ब खुद। ठीक है। जो लोग ज़्यादातर 220 कार के VFD को उसको लगाते हैं ना, ज़्यादातर उनमें ये मसला आता है, क्योंकि जब आप इन्वर्टर को 220 पे शिफ्ट करते हैं ना, तो इन्वर्टर की पावर कम होके आधी रह जाती है, आप समझ चुके होंगे। ठीक है जी, इसीलिए मैं कहता हूँ हर वीडियो में कि आप इन्वर्टर हमेशा बड़ा लगाया करें, चाहे आपका प्रोजेक्ट छोटा है, चाहे आपकी मोटर छोटी है या बड़ी है, इन्वर्टर आपके पास बड़ा होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, इसको आप देखते हैं जी। इसका जो है ना मसला, जो रीज़न आते हैं इसमें, जो रीज़न बनते हैं ज़्यादातर, वो ये बता रहे हैं, जो मैनुअल बताता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ और अपने एक्सपीरियंस का भी बता देता हूँ। वो कहता है जी, जो आपकी रीसेट द रोटेटिंग मोटर, अपनी मोटर को जो आपने पैरामीटर दिए हैं या आपने जो आगे लोड लगाया है, इसके आगे मोटर लगाई है, उसको पहले विज़िट करें, चेक करें उसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा। यही वही वजह है कि वो टार्क ज़्यादा क्यों ले रही है, आपका बेल्ट ज़्यादा टाइट है या उसका कोई बैरिंग टूटा हुआ है मोटर का, या बैरिंग गड़बड़ कर रहा है, या क्या मसला बन रहा है जिस वजह से नहीं चल रहा। पहले आप अपना लोड चेक करें जो इसके आगे है। एक नंबर पे वो बताता है कि एक्सोल्यूशन टाइम जो है उसको आपने टू फास्ट कर दिया, यानी कि इसकी किक बहुत फास्ट कर दी है। एक्सीलेशन टाइम पे मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा कि उसको कैसे कम करते हैं और कैसे बढ़ाते हैं, VFD के अंदर प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। और जो दूसरा है वो बताता है जनाब, तीसरी वजह ये बताता है कि द वोल्टेज ऑफ द पावर सप्लाई इज़ टू लो। अच्छा, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो आपने इसको पावर दी है ना, सोलर के अलावा, यानी कि 3 फेस सप्लाई दी है, तो 3 फेस सप्लाई के वोल्टेज कम होने की सूरत में भी आपको ये वाला फॉल्ट OL3 देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे वो सोलर स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे ओवर वोल्टेज जो या लो वोल्टेज जो वापडा के हैं 3 फेस सप्लाई के, ये उनकी बात कर रहा है जो आप RST पे डालते हैं, ख़ास तौर पे इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है जी। दूसरा वो क्या, चौथा वो कहता है जी, द लोड इज़ टू हैवी, कि जो आपने आगे लोड इस्तेमाल किया ना वो बहुत ज़्यादा हैवी है। मसलन जो इंडस्ट्रियल मोटर्स होती हैं ना, ख़ास तौर पे जो ब्लोअर है या किसी और मशीन पे लगी हुई है, ब्लोअर पे ज़्यादातर जो हैचरियाँ हैं उनमें जो मसले आते हैं ना, ब्लोअर हैवी होता है बहुत ज़्यादा, तो उसको जब किक मिलती है तो वो फ़ौरन रिएक्ट करता है उसके RPM ज़्यादा होने की सूरत में, टार्क ज़्यादा होने की सूरत में, तो उस वजह से भी ये फॉल्ट जो है ना वो आ जाता है अगर आपका इन्वर्टर छोटा होगा तो। ठीक है, इसको
आपको मैंने रीज़न भी बताई और इसमें इसका हल भी मौजूद है कि इसको ठीक कैसे करना है। ठीक है, इसको ठीक आपने इसी तरह करना है। पहले ही तो आपने यह है कि आप अपना इन्वर्टर हमेशा बड़ा लगाएं। दूसरा, आपने मोटर को चेक कर लें, जो लोड लगा रहे हैं उसको चेक कर लें, और अपनी जो थ्री फेस सप्लाई है उसको चेक कर लें कि वोल्टेज लो है या कोई ऐसा मसला तो नहीं आ रहा। या फिर आप PB11 में जाके जो है उसको वर्बली चेक कर सकते हैं। PB11 में आप जाएंगे तो वहाँ पे इसकी जो टार्क है उसको आप चेक कर सकते हैं कि टार्क बढ़ी हुई है तो उसको कम कर दें, इतनी सी बात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना है, शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।